16 दिसंबर 1971 में भारत ने पाकिस्तान को हराकर पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान को अलग करवाया था। इसी के बाद पूर्वी पाकिस्तान की जगह बांग्लादेश बन गया। अब 16 दिसंबर को पीएम मोदी ने 1971 की जीत को याद करते हुए उस समय शौर्य दिखाने वाले जवानों को सलामी दी, लेकिन इस पर बांग्लादेश के ही मंत्री ने आपत्ति जता दी। बांग्लादेश को पीएम मोदी के मैसेज से क्या प्रॉब्लम हुआ, इसे समझने के लिए पहले पीएम मोदी का मैसेज देखते हैं कि उन्होंने क्या लिखा था। पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट पे लिखा था, टुडे ऑन विजय दिवस वी ऑनर द करेज एंड सैक्रिफाइस ऑफ द ब्रेव सोल्जर हु कंट्रीब्यूटेड टू इंडियाज हिस्टोरिक विक्ट्री इन 1971. Their selfless dedication and unwavering resolve safeguard our nation and brought glory to us. This day is contribute to their extraordinary valor and their unshakable spirit. Their sacrifice will forever inspire generation and remains deeply embedded in our nation's history. हिंदी में समझे तो उन्होंने कहा, आज विजय दिवस पर हम उन बहादुर सैनिकों के साहस और बलिदान को सम्मान करते हैं जिन्होंने 1971 में भारत की ऐतिहासिक जीत में योगदान दिया। यह दिन उनकी असाधारण वीरता और उनकी अडिग भावना को श्रद्धांजलि का है। उनका बलिदान हमेशा पीढ़ियों को प्रेरित करेगा और हमारे देश के इतिहास में गहराई से अंतर्निहित रहेगा। इस मैसेज के बाद बांग्लादेश ने आपत्ति जताई है। उनके कानून मंत्री आसिफ नजरुल ने सोमवार को सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, 1971 की जीत बांग्लादेश की जीत है, भारत इसमें सिर्फ एक सहयोगी था। नजरुल ने अपनी पोस्ट के साथ पीएम मोदी के पोस्ट का स्क्रीनशॉट भी लगाया है। इसके अलावा छात्र आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक हसनत अब्दुल्ला ने भी बांग्लादेश की स्वतंत्रता पर इसे सीधा हमला करार किया है। आसिफ नजरुल के पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर बहस भी शुरू हो गई है कि आखिर बांग्लादेश की जीत में भारत का क्या योगदान था। हालांकि सभी रक्षा विशेषज्ञ दशकों से ये कहते रहे हैं कि 1971 की जीत भारत की जीत थी। भारत के आगे ही पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। इसके बाद ही पूर्वी पाकिस्तान आजाद हो पाया था, जिसे आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। सोशल मीडिया पर लोगों ने नजरुल की आलोचना भी की और कहा, बांग्लादेश एहसान फरामोश हो गया है, भारत मदद नहीं करता तो बांग्लादेश बनता ही नहीं। वहीं 16 दिसंबर से एक दिन पहले ही बांग्लादेश के लिए एक और बुरी खबर आई। अमेरिका ने बांग्लादेश की F-16 फाइटर जेट खरीदने की पेशकश को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। F-16 अमेरिका का सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान में से एक माना जाता है। साल 1999 में भी बांग्लादेश ने ये विमान खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन अमेरिका ने उसके ऑफर को उस समय भी रिजेक्ट कर दिया था। अब एक बार फिर बांग्लादेश ने ये कोशिश की है, पर इस बार भी अमेरिका ने कोई खास रिस्पांस नहीं दिया है और इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया है। यहाँ आपको ये बता दें कि पिछले 5 अगस्त को बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था और जनता की चुनी हुई सरकार बर्खास्त कर दी गई थी। इस समय यूनुस खान के हाथों में बांग्लादेश की बागडोर है और अंतरिम सरकार उसे चला रही है। बांग्लादेश में इस समय अल्पसंख्यकों पर अत्याचार जारी है, जिसे लेकर भारत कई बार बात कर चुका है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी बांग्लादेश के हिंदुओं का मुद्दा उठ चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों के दौरान इस मुद्दे को उठा चुके हैं। अब बांग्लादेश के हालात भविष्य में कैसे बनते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।